नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से एक पिवोटल मोड़ पे हमारी पूरी देश आ चुकी है। देश को जलाने का एक पूरी साजिश, समझ लीजिए कि ये एक लास्ट डिच एफर्ट है CIA, डीप स्टेट की तरफ से। 6 महीने का उनका टारगेट रखा गया है मोदी जी को हटाने का। ये इतना डेस्परेट अटेम्प्ट है क्योंकि वो जानते हैं कि इसके बाद उन्हें मौका मिलेगा नहीं। डॉलर कोलैप्स करेगी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन टोटली ऑन द ब्रिंक है। तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे कि मोदी जी को हटाने के लिए इतना डेस्परेशन क्यों है। लद्दाख का सोनम वांगचुक, जिसे आपने 3 इडियट्स देखा होगा तो फुंगसुक वांगडू, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो CIA ने बहुत चालाकी से पिछले 10-15 सालों से फुंगसुक वांगडू कैरेक्टर बना के उस आदमी को रेमंड मैगसेसे से अवार्ड दे के एक नैरेटिव क्रिएट किया, एक आडंबर गढ़ा उसके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट किया गया। ये उनका एक CIA का, डीप स्टेट का एक स्ट्रक्चर होता है कि एक नैरेटिव तैयार करना, किसी इंसान को जब एक स्टूज बना के, एक टूल बना के यूज़ करना। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल के लिए किया गया था, ऐसे ही अरुंधति रॉय के लिए किया गया था कि वो बहुत बड़ी नॉवलिस्ट है। मोहम्मद यूनुस को बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बना के, अमर्त्य सेन को बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट दिखा के, उसके बाद उन लोगों को यूज़ करके अब यूज़ किया जा रहा है फुंगसुक वांगडू, जिसे तैयार करने के लिए ये 2010 में मूवी बनी थी 3 इडियट। और 3 इडियट में विदु विनोद चोपड़ा, जो कि खुद एक CIA का एक एजेंट है, उसके मूवी प्रोडक्शन तैयार करके एक फुंगसुक वांगडू कैरेक्टर बनाया। पब्लिक में एक क्यूरियोसिटी जगाया गया कि सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पे ये फुंगसुक वांगडू बनाया गया। तो खैर, ये सब गेम है। पब्लिक आज इन चीज़ों को जान गई है। सोनम वांगचुक आज जोधपुर जेल पहुंच गया है। लेकिन लोग एक बात जो नहीं जान रही कि आज से 2 दिन पहले अली हैदर नाम का एक ISI एजेंट ले से पकड़ा गया है। एक ऑपरेशन रची गई थी, वहाँ पे डार्क नेट पे एक बिटकॉइन का पूरा एक ट्रेल पाया गया, और उसके पीछे मैं आऊँगा। वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मोसाद यहाँ एक पिछले 2 साल का एक सस्टेन्ड एफर्ट एंड ऑपरेशन के बाद ये कड़ियाँ यहाँ कैसे जुड़ती हैं। इन चीज़ों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन के साथ, लद्दाख के साथ, फिनेंशियल रिसेट के साथ, और ये आई लव मोहम्मद जो कैंपेन चल रहा है, इन सारे चीज़ों के में कौन सी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। इन चीज़ों पे हम एक एक करके डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले आते हैं, ये अली हैदर कैसे पकड़ा गया ले में सोनम वांगचुक के अरेस्ट होने के बाद। तो इसके पहले दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। अदिति राव फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेके 2016 में येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है, और वहाँ पढ़ने के बाद केनेडी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी से वो PhD करती है, और वहाँ के टॉप कंसल्टिंग फर्म्स के साथ वो काम करने लगती है। अब क्या होता है कि पिछले साल ये हमारे जो सोनम वांगचुक है, पाकिस्तान जाते हैं एक क्लाइमेट चेंज के नाम पे। ये सब तो फर्जी है सारा। वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे ये अदिति राव भी वहाँ पहुँचती है। बेसिकली होता ये है कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वगैरह, रोड स्कॉलरशिप, ये सब फोर्ड फाउंडेशन, डीप स्टेट और CIA की मिली जुली ये सब स्कॉलरशिप है, दी जाती है। और इन लोगों को ब्रेन वॉश करके एंटी इंडिया काम करने के लिए इन लोगों को दिया जाता है। और मान लीजिए कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप या रोड स्कॉलरशिप लेके जो US पढ़ने गई, उनको अगर हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में कोई रिसर्च करना है तो उन्हें दिखाना है कि मोदी कैसे दरिंदा है। लेकिन हमारे यहाँ से भी मोदी जी एक रीच आउट प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, और ऐसे ही ब्राइट बंदों को चूज़ करके देश के लिए काम करने
के लिए उनको प्रेरित किया गया। कुछ यहाँ के लोग हैं, यहाँ के इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं जो वहाँ जाते हैं और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस में हैं जो पहले CIA के लिए काम कर रहे थे, उनको इंस्पायर करके वही इंफॉर्मेशन हमारे देश के लिए काम आए। तो ऐसे ही काम आई अदिति राव, जो गई तो थी CIA बेस्ड एक स्कॉलरशिप लेके पढ़ने, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली आज वो हमारे देश के लिए काम कर रही है और वो पाकिस्तान पहुंचती हैं। और उसी समय से जितना भी CIA के द्वारा एक पूरी प्लॉट तैयार की जा रही थी कि कैसे लद्दाख को जलाया जाएगा, वहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जाएगा, वहाँ पे ISI के एजेंट्स घुसेंगे, नेपाली क्रिश्चियंस को भी वहाँ पे लाया जाएगा, और उसी समय कुछ जो है वो हिंदू मुस्लिम एंगल्स साइमल्टेनियसली कई सारी चीज़ें की जाएंगी, मणिपुर में किया जाएगा, बांग्लादेश से एंगल किया जाएगा। ये सारी प्लॉट उसी समय से डॉट्स जो हैं वहाँ पे सारी प्लानिंग की गई थी और इन सारी चीज़ों की जानकारी एक बहुत ही सीक्रेट फाइल में एक रॉ मोसाद और जो हमारे CIA में कुछ डीप एसेट्स हैं जो डबल एजेंट के काम करते हैं, वहाँ एक मीटिंग होती है और वहाँ कुछ फाइल्स हैंडओवर किए जाते हैं और वहीं से डॉट कनेक्ट होने शुरू होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एक जेन्युइन सवाल लोग पूछ सकते हैं कि इतना सब अगर पता था तो लद्दाख में ये ऐसा होने क्यों दिया गया, बरेली में दंगा क्यों होने दिया गया। तो दोस्तों, बेसिकली इंटेलिजेंस ऑपरेशन में कुछ चीज़ों को होने दी जाती हैं, ये एक रियलिटी है, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा गेम है जो ग्राउंड पे जो ऑपरेशंस में है वही लोग समझ सकते हैं कि चीज़ों को करने दी जाती है ताकि एक डॉट को कनेक्ट किया जा सके, एक अंदर तक पेनिट्रेट किया जा सके। और हाँ, उसमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, ये एक डार्क रियलिटी है, क्योंकि तो वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस डार्क है, ये आसान नहीं है, हाथ गंदे करने पड़ते हैं, अपनों को खोना भी पड़ता है, कोलैटरल डैमेज भी होती है। तो ये इतना आसान नहीं है और इतना रोमांटिक भी नहीं है। तो खैर, इन्हीं फाइल्स को डॉट ज्वाइन करते हुए, और ऑब्वियसली मिस राव ये जो है एक फिक्टिशियस नाम है, ऐसे ऑपरेशंस में ओसेंट पे जो अवेलेबल नेम्स होते हैं वो कभी भी जेन्युइन नहीं होते हैं, बट जो इन्फॉर्मेशंस है वो जेन्युइन है। खैर, अब ये अली हैदर नाम का एक ISI ऑपरेटिव ले से पकड़ा जाता है। उस बंदे का नेपाल से भी कनेक्शन है, उस बंदे का बांग्लादेश से भी कनेक्शन है, और उसको जब अरेस्ट किया जाता है सोनम वांगचुक के साथ मिलके, वो कैसे वो प्लान कर रहा था, कैसे नेपाल से नेपाली क्रिश्चियन, क्योंकि नेपाल में भी CIA का जो ऑपरेशन है वो ISI, और नेपाल में भी सालों तक कैसे एक क्रिश्चियन कल्चर को भी क्रिएट किया गया ताकि वो CIA के नैरेटिव पे काम कर सके, इस चीज़ को भी किया गया। और अली हैदर के पकड़े जाने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और बहुत सारा जो डॉट वो जो क्लाइमेट कंडीशन में मिस अदिति से जो मिलती है, उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन होते हुए ये जो सोनम वांगचुक है उसको तो जोधपुर जेल में भेजा ही जाता है और 39 मोर अरेस्ट्स किए जाते हैं। और उससे बहुत सारी जुड़ी और आज भी इंफॉर्मेशन छन के आ रही है, तो आने वाले एपिसोड्स में हम इन पे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे, जैसे आई लव मोहम्मद का एक ये हो गया, उस पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही हो गया था। उस समय तक जब पाकिस्तान ये वांगचुक गया था, उस समय तक ये नहीं पता था कि आई लव मोहम्मद होगा। उस समय टूल किट ऑलरेडी तैयार किया था कि इस टाइप का एक 5 स्टेज ऑपरेशन जो आज के डेट में हमारे सामने आया है आई लव मोहम्मद का नैरेटिव लेके, कि उसमें एक कम्युनल वायलेंस क्रिएट किया जाएगा। जैसे ही पुलिस अपोज करेगी, वो पोस्टर जहाँ साटेगा, कोई फाड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ दंगा क्रिएट किया जाएगा। तो ये प्री प्लान एक इन लोग का मोटिव था। दोस्तों, आ रहे हैं कि देश को जलाने का जो इन लोग का मेन मोटिव है वो क्या है। एक तो देखिए, रेयर अर्थ का गेम है म्यांमार में। रेयर अर्थ पे ये लोग कब्जा चाहते हैं, बांग्लादेश होते हुए नेपाल के उधर से। लद्दाख भी एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। ये सारे रेयर अर्थ का एक गेम है। मोदी जी को हटाना है,
लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो वो ये है कि यूएस का जो डेट है 34 ट्रिलियन, अब उसमें एक एक्चुअल क्रैक आने लगी है। डी डॉलराइजेशन आज के डेट में एक रियलिटी है, और डॉलर कभी भी कोलैप्स कर सकती है। एक पूरे वेस्ट में कोलैप्स आ सकता है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई एग्जेजरेशन नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। एक सिविलाइजेशनल वॉर बहुत जल्द स्टार्ट हो सकती है। क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, ये यूरोप में ये वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकता है। आपको पता होगा कि 700 साल बाद नाइट टेम्पलर, कभी आप गूगल करके देखेंगे तो नाइट टेम्पलर आप देख पाएंगे कि 700 साल पहले ये नाइट टेम्पलर जो होते थे ये क्रिश्चियन क्रूसेडर्स होते थे जो इस्लामिक आक्रांताओं के खिलाफ ये लोग लड़े थे। वैटिकन में नाइट टेम्पलर्स को 700 साल बाद इनवाइट किया गया। इसका मतलब वो एक यूरोप पे स्ट्रीट में वॉर लड़ने को तैयार है। यूएस में 800 जनरल को ट्रंप वर्जीनिया में जो सबसे कॉस्टको है, जहाँ पे उनका सबसे सीक्रेट बेस है, जहाँ पे कोई बगिंग नहीं हो सकती है, द मोस्ट सिक्योर लाइंस है, वहाँ पे बुलाया जाता है। अब वहाँ क्या बात हुई है ट्रंप के साथ, उन जनरल्स के साथ, ये कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि नेटो और रूस में जंग हो, उसमें ये लोग कुछ करें। हो सकता है कि यूएस डॉलर कभी भी कोलैप्स कर सकती है, तो यूएस में राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग एक सिविल वॉर हो सकता है। आपने देखा होगा चार्ली कर्क की जो हत्या थी, चार्ली कर्क की हत्या हो सकता है एक ट्रिगर पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश की गई हो, ताकि राइट वर्सेस लेफ्ट एक हो सके। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ों की जानकारी इसलिए भी मिल पा रही है क्योंकि इधर रिसेंटली मोसाद बिटकॉइन रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। अब आप पूछेंगे कि इतना सारा सिविलाइजेशन वॉर और इतना सारा कोलैप्स हो सकता है, तो बिटकॉइन कहाँ से आ रहा है? बिटकॉइन दोस्तों इसलिए आ रहा है कि अगर जो CIA का जो अल्टीमेट गेम प्लान है, वो संभवतः ये है कि अगर डॉलर कोलैप्स करती है तो धीरे धीरे क्रिप्टो में लोगों को ले जाया जाए, फाइनली क्रिप्टो के प्राइसेस को बहुत राइज कराया जाए, और उसके बाद फाइनली स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करा के उसको डेट को कंपनसेट करने की कोशिश की जाए। इसके पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि बिटकॉइन का ओरिजिन में बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन एक और थ्योरी जो इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सामने आ रही है, और इंटेलिजेंस की दुनिया में इस बात की चर्चा है, अपार्ट फ्रॉम मैं आज कोई बिटकॉइन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करने वाला हूँ, बिटकॉइन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस कम्युनिटी। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को टेररिस्ट, डीप स्टेट और जो भी हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये अपना यूज़ करते थे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को यूज़ करने के लिए, पॉलिटिशियंस एंड एवरीबॉडी, ये लोग बिटकॉइन को डार्कनेट के थ्रू जितने भी ट्रांजैक्शन हैं इसको सबसे सेफेस्ट मानते थे। लेकिन इधर देखा गया है कि जितने भी इस टाइप के जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं या डीलिंग हुई है, CIA और मोसाद बोथ वर एबल टू बैक ट्रैक, वो लोग ट्रैक कर पाते हैं और उन फिनेंशियल ट्रेसेस को सोर्स कोड तक पहुंच के पूरा जो गेम प्लान है इसको वो लोग जान पाते हैं। इसमें एक एंगल ये भी आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनिशियली जो बिटकॉइन है इसको CIA और मोसाद के एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत 2008 में जब लेमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था उस समय क्रिएट किया गया हो, ताकि एक इन द लॉन्ग रन वो बिटकॉइन और क्रिप्टो के ज़रिए जो है वर्ल्ड को कंट्रोल किया जा सके, और जितने भी इस टाइप के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये जो डार्कनेट के थ्रू ये जो डार्क वर्ल्ड है वहाँ पे पेनिट्रेट किया जा सके। इसकी एक संभावना है क्योंकि मिलियंस ऑफ बिटकॉइन
जो कि लॉस्ट हो गया था। अब एक खबर आ रही है कि मोसाद ने बहुत सारे लॉस्ट बिटकॉइंस को रिट्रीव करने में सफलता उन्हें हासिल हुई है। और लॉस्ट बिटकॉइंस का कहाँ कहाँ पे तख्ता पलट में, रेजिम चेंजेस में और जितने भी निफेरियस एक्टिविटीज़ हैं वहाँ कैसे कैसे यूज़ किया गया, इसकी जानकारी मोसाद के पास है। तो बार बार ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी में ये चीज़ें आ रही हैं। ये जो सतोशी नाकामोटो जो नाम दिया गया था, ये तो फिक्टिसिस से सबको पता है। क्या इसके पीछे इजराइल का हाथ है? मोसाद का कहीं ना कहीं इसके बारे में चर्चाएं आती रहती हैं। ये अपने आप में एक वृहद टॉपिक है, हम लोग कभी सेपरेट चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि यही मोसाद का जो बिटकॉइन रिलेटेड जो एक इंटरनल जानकारी है, इसका लाभ इंडिया को बहुत मिला है। मोसाद रॉ के साथ मिलके इधर रिसेंटली देश को जलाने के लिए ये आई लव मोहम्मद का कैंपेन क्यों ना हो, चाहे वो लद्दाख में सोनम वांगचुक से रिलेटेड केस क्यों ना हो, और रिसेंटली जितने भी मैंने पहले भी वीडियोस बनाए थे कि कैसे जो आरडीएक्स पकड़े गए, जगह जगह पे कोस्टल एरियाज़ में एक 26/11 की तरह अटैक की प्लानिंग की गई थी। इन सारी जानकारियों को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से हम लोगों ने कैसे पकड़ा, इन चीज़ों के पीछे बिटकॉइन ट्रेल का और मोसाद का एक बहुत बड़ा रोल है हमें हेल्प करने में। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। तो हमें हमेशा मोसाद का इसलिए हमें शुक्रिया कहना चाहिए मोसाद को। और अब बात आती है कि अगर इन केस बिटकॉइन का रोल बहुत बढ़ जाएगा, कि अगर फिनेंशियल कोलैप्स होती है आने वाले, यू नेवर नो, साल भर में, कुछ महीनों में डॉलर की वैल्यू अगर अचानक देखते हैं कोलैप्स करती है, यूएस अचानक एक स्टैगफ्लेशन में चला जाता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा लेकिन ग्रोथ नहीं आएगी। तो वैसे केस में एक बहुत गजब का पूरे वेस्ट में कोलैप्स होगा। अमेरिका में सिविल वॉर जैसी एक सिचुएशन हो सकती है। वैसे केस में बिटकॉइन को एज ए वेपन की तरह यूज़ करके डॉलर से उसे रिप्लेस किया जा सकता है। रिसेंटली एक खबर और आई है कि जगह जगह पे गेटेड सिटीज़, जो लेफ्ट लिबरल जो कम्युनिटीज़ हैं यूएस में, वो बनाने की वो लोग बात कर रहे हैं। और एक प्रेडिक्शन ये भी है इंटेलिजेंस कम्युनिटीज़ की तरफ से, और ये एनआरआईज़ के लिए अच्छी बात नहीं है, कि एनआरआईज़ पे हमले बढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक क्रिश्चियनिटी का राइज होगा। अगर एक यूएस कोलैप्स होगा तो वहाँ एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होगी और वो लोग बाहर भी वॉर करेंगे, और इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा एनआरआईज़ को भुगतना पड़ेगा। एनआरआईज़ पे अटैक्स बढ़ेंगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि एनआरआईज़ जितनी जल्दी हो सके, ये फिर मैं कह रहा हूँ ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये होगा और ये कभी भी हो सकता है अगर यूएस डॉलर कोलैप्स करती है, अगर यूएस डॉलर को ये लोग बिटकॉइन पे ले जाते हैं। तो ये सारी दोस्तों एक कहीं ना कहीं एक समरी है जो देने की मैं आज मैंने कोशिश की है। तो इन टॉपिक्स पे मैं फिर आगे आपसे संवाद करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है और एक ऑनगोइंग टॉपिक है। तो तब तक दोस्तों, मैं आनंद रूपम आगे चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।